मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो इसराइल है, इसराइल को ये जो अमरीकी जंगी साजो सामान है, ये हिंदुस्तान के जो हंगामी स्टोर हाउसेज है ना, वहां से फराहम किया जा रहा है। और इसराइली फौज को आप ये देखें कि 20 हिंदुस्तानी साख्ता ये जो हरमिस 900 ड्रोन है, ये फराहम किए। कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे जो है वो अदानी साहब है। वो अदानी साहब ऐसे हैं कि जो अदानी कॉरपोरेट है, यानी कि जो अदानी साहब की एक कंपनी है, ठीक है, वो ड्रोन एक्सपोर्ट करती है। वो ड्रोन एक्सपोर्ट करती है किसको? इजराइल को। इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी एक मैं वो इंटरव्यू सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान से हम क्या बिजनेस करें, उनका मेन बिजनेस यानी पाकिस्तान का मेन बिजनेस ही टेररिज्म है, तो हम उनसे इस चीज का बिजनेस तो नहीं कर सकते। देखिए बात वही है, टेररिज्म जो है वो अभी हमें पिछले कुछ सालों में तो इतना नजर नहीं आया, वो कम हो गया। नहीं, अभी ये जो 5 चाइनीज की जाने गई। इसराइली फौज जो गोला बारूद इस्तेमाल कर रही है ना, वो मोदी का भेजा हुआ गोला बारूद है, भारत की फैक्ट्रियों में तैयार हुए, डॉलरों के लालच में इसराइल को जंगी साजो सामान फराहम की है। पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी मां बेच सकते हैं। है कि भारत दुनिया के उन 13 मुल्कों में से था जिन्होंने यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर एक रेजोल्यूशन आया कि इजराइल को जो है वो आर्म्स एम्बार्गो किया जाए, मतलब उनको जो असला की सप्लाई है उसको बंद किया जाए। इंडिया जो है वो उसने रिफ्यूज कर दिया कि हम इस पे कोई किरदार अदा नहीं कर सकें। भारत ने इसराइल को 20 बम्बार ड्रोन तैयारे दे दिए हैं। भारत जानबूझ के कूद रहा है इस जंग के अंदर, जो कि इसको नहीं कूदना चाहिए, ये नहीं देने चाहिए थे। उन्होंने कहा ये मुस्लिम उम्मा है, ये तो शर्म से डूब के मर जाओ, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ मुस्लिम उम्मा। जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं अगेंस्ट हमास, चर्चा कर रहा है कि भारत ठीक है जी, वो कॉन्टिन्यूसली हमास के अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इंडिया एंड इजराइल रिसेंटली, आपको पता है, व्हेन इट कम्स टू काउंटर टेररिज्म दे हैव टेकन अ पोजीशन। और जब हमास ने इजराइल पे हमला किया तो इंडिया के अंदर, इंडिया की जो लीडरशिप थी, पॉलिटिकल, मिलिट्री, मीडिया, सिविल सोसाइटी, उन्होंने कॉन्टिन्यूसली इस मसले को हाईलाइट किया कि देखें जनाब, दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, जो कि हमने भी कहा। हमास अटैक ऑन इजराइल वाज नॉट लेजिटिमेट, ठीक है। किसी भी नॉन स्टेट एक्टर को अगर तो फलस्तीन अपनी फौज बना ले और कल को किसी के साथ भी लड़े, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी, बट एज लॉन्ग एज हमास स्टेज एज ए नॉन स्टेट एक्टर, इट हैज नो राइट। एंड देन इसीलिए हम इजराइल के ऊपर भी बात कर रहे हैं दैट इजराइल हैज नो राइट टू किल सिविलियंस। सो ये तो अब तो मैं अगले दिन अमेरिकी सदर जो बाइडेन को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम इजराइल को मजीद 34,000 फलस्तीनियों को मारने की इजाजत नहीं देंगे। इसका मतलब है वो कह रहे हैं कि इन्होंने ज्यादती की हुई है। मतलब दिस इज वो एक, क्योंकि एक इस वक्त पब्लिक ओपिनियन, जो ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन है, उसके अंदर जो वेस्ट की जो मोरालिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया कि यार वेस्ट की क्या मोरालिटी है, ये क्या करते हैं, ये क्या चाहते हैं, ठीक है ना जी। सो ये एक बड़ी तादाद में आप देखें ये एक चीज़ है। अब इंडिया और इजराइल का जो रिलेशनशिप है, गो के इजराइल की जो रिकग्निशन है इंडिया ने 1950 में कर दी, जब से ये सारा हुआ। एक ज्यूइश एजेंसी जो स्टैब्लिश हुई थी, इमिग्रेशन, उन्होंने ऑफिस खोला मुंबई के अंदर, फिर बाद में वो एक ट्रेड ऑफिस बना, फिर रेगुलर एम्बेसी जो है वो 1992 में जो खुली, वो पहले वो कॉन्सुलेट बन गया था, वो जो ट्रेड ऑफिस था। फिर 1992 के अंदर, 1992 के अंदर एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश हुए दोनों मुल्कों के अंदर। 2022-23 में दोनों मुल्क ने जॉइंटली अपने 30 साल जो है उसको सेलिब्रेट किया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बड़े तरीके से इब्राहिम अकॉर्ड का फायदा उठाते हुए वो जो अरब वर्ल्ड के दरमियान फ्रिक्शन थी, अरब और इजराइल, अरब्स एंड इजराइल के दरमियान फ्रिक्शन थी, उसको इस सेंस में फ़ायदा उठाया कि अपने ताल्लुकात अरब से भी बना लिए, इजराइल से भी बना लिए। और इंडिया के अंदर जो एक हेजिटेशन थी कि इन केस वी गेट क्लोजर विद इजराइल, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट द मुस्लिम पॉपुलेशन कैन गेट अप एंड दे कैन टॉक एंड दे कैन क्वेश्चन मार्क कि इंडिया क्या कर रहा है। सो उन्होंने इस एलिमेंट को भी कर दिया। सो 30 साल ताल्लुकात 2022-23 में
बनाए गए। सो जिधर भी जाते हैं इंडियन लीडरशिप वो कहती है जी हमारे सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं और हमारी इतना वो है, लेकिन जो हाई लेवल विजिट इंटरेक्शन है वो ज़्यादा 2023 में हुआ, जब आपको याद होगा नरेंद्र मोदी साहब जो है इजरायली प्राइम मिनिस्टर को मिले भी एंड ऑल दैट, जिसे आप ये कह लें कि एक कॉम्प्रिहेंसिव वो कहते हैं अब तो हमारी पार्टनरशिप है एंड ऑल दिस। नॉर्मली भारत जैसे मैंने कहा ना हेजिटेट करता रहा, वो हेजिटेशन उन्होंने ख़त्म कर दिया। वो कहते हैं नहीं, आपको याद होगा कि ये जब से ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये 2022 में जो 30 साला रिलेशनशिप को सेलिब्रेट किया है, तब से एक बड़े पैमाने पे चीज़ें जो हैं वो चली गई हैं और अब तो एग्रीकल्चर, वाटर, इकोनॉमिक रिलेशंस, डिफेंस एंड पर्टिकुलरली अगर आपको याद हो रिसेंटली I2U2 जिसमें जिसकी जो फेट है that is hanging in limbo because we have not seen I2U2 meetings. उसकी वजह शायद ये है that Americans are occupied and then maybe there is nothing and then now Israelis are occupied. Americans were occupied in Palestine, उधर यूक्रेन में इंडियंस जो हैं सॉरी इजरायली जो हैं दे आर ऑक्युपाइड इन दिस, अब 6 महीने से तो ये हैं। सो ये इसकी मीटिंग्स भी काफ़ी हुई हैं, इसकी बेस पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी इंडिया के अंदर आ रही है, जिसमें इजराइल और बाकी जो है वो अपनी वो खुराक में काफ़ी ज़्यादा दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड। एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ा वो इंटरेस्टेड हैं बिकॉज उनको पता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, लॉट ऑफ लैंड, इंडिया कैन हेल्प। ठीक है जी। और अभी रिसेंटली आपने याद देखा होगा कि बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो सारी स्पेस को फिल कर रहे हैं, जो कि हमास की इस लड़ाई के बाद फ़लस्तीनी जो हैं वो वापस चले गए, जो इजराइल जाते थे, काम करते थे एंड ऑल दैट। इंडिया की कम्युनिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन जिसे कहते हैं ना उधर है, कहा जाता है कि तकरीबन 1 लाख के करीब ज्यूज़ हैं इंडियन ओरिजिन के इजराइल के अंदर। ठीक है जी, जिनके पास इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स हैं। सो ये एक बड़ा पुराना ताल्लुक है, लेकिन इसको दोबारा नरेंद्र मोदी साहब ने वो जिसे कहते हैं ना वो किया है, सपोर्ट किया। लेकिन असल में ये डिफेंस रिलेशनशिप है और आपको पता है पाकिस्तान जो है वो हमेशा एक थ्योरी देता रहा है। लार्जली कई पाकिस्तान के जो तबके हैं वो दे कंसिडर दिस एज ए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और कई ये समझते हैं कि ये सही है, कि फॉर एग्जांपल बैक इन 80s 90s ये तासुर था कि जी इजरायली जो हैं वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमले करना चाहते हैं। और कई दफ़ा तो हमने ये भी सुना कि इजरायली जो जहाज़ हैं वो लैंड कर गए इंडिया के अंदर और अभी वो उड़ेंगे और अभी वो हमला करेंगे और हम तैयार हैं, ये वो। दरअसल होता ये है कि हमारा जैसा मुल्क जब बन रहे थे या उसके बाद कई दफ़ा तो हमारे लोगों ने, लीडरशिप ने इतनी छोड़ी हैं, इतने झूठ बोले हैं कि अब हमें कई दफ़ा ये भी नहीं पता चलता सच क्या है और झूठ क्या है, क्योंकि हम सारा टाइम एक सिक्योरिटी स्टेट रहे एंड सिक्योरिटी स्टेट रहने की वजह से हम जो थ्रेट है उसको एक्सटर्नलाइज करते थे। हर मुल्क अपने थ्रेट को एक्सटर्नलाइज करता है, हर कंट्री और हर लीडरशिप, लेकिन हमने ज़्यादा किया जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के हवाले से किया तो उसको मिलिट्री ने अपने हक में इस्तेमाल किया, कभी डिक्टेटरशिप, कभी किसी सेंस में, कभी फौज पे पैसा लगाओ, ये करो वो करो, लेजिटिमेट थ्रेट है, कश्मीर है, दिस है दैट है, जो हम करते रहते हैं। जिस तरह नॉर्थ कोरिया है, अब कई ममालिक जो हैं वो नॉर्थ कोरिया को एज करते हैं। आजकल अमेरिकन जो हैं वो चाइना के हवाले से भी उन्होंने $8.9 अरब का डिफेंस बजट ले लिया है। वाई? बिकॉज उसको वो चाइना में एक्सटर्नलाइज करते हैं थ्रेट को। सो हमने भी बहुत ज़्यादा थ्रेट को एक्सटर्नलाइज किया है। सो मुझे याद है कि जब मैं PhD का थीसिस लिख रहा था जमात इस्लामी के ऊपर, तो मैंने पढ़ा कि एक जमात इस्लामी के अमीर हुआ करते थे खुर्शीद अहमद, आई थिंक ही वाज अमीर, खुर्शीद अहमद साहब। वो जमात इस्लामी जो पाकिस्तान है उसके बड़े ही वाज ब्रेन इन फैक्ट। तो वो कहते हैं कि
हमने हुकूमत पाकिस्तान को, जब वो और जनरल मुशर्रफ, वो और जनरल ज़िया के बड़े आपस में करीबी ताल्लुकात थे, तो वो कहते हैं कि हमने उस वक़्त इनको कहा था दैट पाकिस्तान शैल इंक्लूड इज़राइल इन इट्स डिफेंस पॉलिसी, और वो डिफेंस पॉलिसी में लेके आए। सो जो यरूशलेम है वो टारगेट होना चाहिए, उधर हम अगर हमने बॉम्ब मारना हो तो हम मार सकें, ठीक है। और आप अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी जो रेंज एंड कैपेसिटी है, मुझे याद है, मैं आई कांट फॉरगेट दिस, आई वाज गोइंग समवेयर ऑन जीटी रोड या किसी सड़क पे जा रहा था, तो वो जो है ना डिफरेंट जगहों पे बोर्ड्स लगे होते हैं जहाँ पे लिखा होता है कि फलां शहर इतनी दूर, फलां शहर, जैसे इस्लामाबाद के अंदर लिखा हुआ है श्रीनगर इतनी दूर है, ठीक है, जस्ट टू गिव अ मैसेज और टू कीप इस तरह के जो इश्यूज हैं टू अलाइव अवाम की नज़रों में। तो मैंने देखा है जी उन्होंने किसी यरूशलेम 4700 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर, ठीक है। सो जैसे इंडिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाया है, सो इफ इंडिया फायर्स अ मिसाइल एंड इट कैन गो टू इजराइल,